तो देखिए बच्चों, क्या अभी जस्ट बताया मैंने कि सिस्टम ऑफ यूनिट में तीन चीज़ें आप पढ़ेंगे, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम एंड एमकेएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम का मतलब क्या हो गया, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एफपीएस का मतलब हो गया फुट पाउंड सेकेंड। और एमकेएस का मतलब हो गया मीटर किलोग्राम सेकेंड। लेकिन बात अब ये आ जाती है कि क्या कोई ऐसी यूनिट डेवलप हुई जो पूरी तरह से इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो? तो यस, वो टाइम भी आया फिजिक्स में जहाँ पे उस चीज़ को डेवलप किया गया और हम लोगों के सामने या पूरे वर्ल्ड के सामने एक ऐसी यूनिट प्लेस की गई जो यूनिट हर जगह क्या हो, एक्सेप्टेबल हो। और वो जो टाइम था वो 1971 में एक यूनिट डेवलप की गई एंड दैट यूनिट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल, वो हर जगह एक्सेप्टेबल थी एंड दैट यूनिट इज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और उसको क्या बोला गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और उसे ही जनरली आप शॉर्ट फॉर्म में जानते हो SI यूनिट। अब SI यूनिट का फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या होगा बच्चों, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब ये जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनी, इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में जनरली कहा जाए तो 7 कैटेगरी बनाई गई, 7 कैटेगरी बनाई गई। और 7 कैटेगरी का एक ऐसा फिक्स यूनिट दिया गया कि वो जहाँ भी मेज़र किया जाए उसी यूनिट में मेज़र किया जाए। ठीक है, 7 यूनिट्स के अलावा भी 2 चीज़ें और बनाई गई और 2 चीज़ों में ऐसी चीज़ें दी गई कि एंगल अगर मेज़र करना हुआ, चाहे प्लेन एंगल हो, प्लेन एंगल के अलावा सॉलिड एंगल हो, तो उसके लिए भी यूनिट बनाया गया और उस चीज़ को इसमें रखा गया SI यूनिट में। तो आइए SI यूनिट में जो 7 यूनिट की हम बात कर रहे हैं उस 7 यूनिट का हम लोग दर्शन करते हैं और फिजिक्स में थोड़ा सा और हम लोग मजबूत होते हैं, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे बच्चों। देखिए 7 यूनिट की अगर बात की गई तो पहली चीज लेंथ के लिए यूनिट बनी। सेकंड मास के लिए बना। थर्ड टाइम के लिए बना। फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट। फिफ्थ टेम्परेचर। सिक्स्थ अमाउंट ऑफ मैटर और अमाउंट ऑफ मैटर या 7वां बड़ा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसमें कुछ चीज़ें तो आप जानते होंगे, कुछ चीज़ें नहीं जानते होंगे, तो यहाँ पे फिर भी आप लोगों को ध्यान देना है उस चीज़ को, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वो चीज़ से आप अवेयर होते जाओगे। क्योंकि यूनिट और मेजरमेंट एक ऐसा चैप्टर है कि वो इस सिर्फ चैप्टर नंबर 2 तक सीमित नहीं रहेगा। वो आज स्टार्ट हुआ है तो आपको जीवन पर्यंत हमेशा आप लोगों को यूनिट और मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है। तो चीज़ें ध्यान दीजिए। लेंथ की अगर बात की गई तो लेंथ के लिए जो यूनिट और जो सिंबल दिया गया वो बताया गया कि लेंथ को हमेशा मीटर में मेजर करेंगे एंड उसका सिंबल होगा स्मॉल m। मास की अगर बात करें तो मास को हमेशा किलोग्राम में मेजर करेंगे और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, केजी से। टाइम की बात करें तो उसको हम सेकेंड में मेजर करेंगे और इसको इंडिकेट करेंगे स्मॉल s से। इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो ये एम्पियर में मेजर किया जाएगा और एम्पियर आप देख चुके हो क्लास 10th में, और इसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर हमेशा केल्विन में मेजर किया जाएगा। आप ध्यान रखो SI यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है और इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल K से। अमाउंट ऑफ मैटर की बात करें तो अमाउंट ऑफ मैटर मोल में मेजर किया जाएगा, जो आप कैपिटल M से मेजर कर सकते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको की यूनिट होती है कैंडला, और इसके बारे में आप नहीं पढ़े हो, इसको CD से रिप्रेजेंट किया जाएगा।
मीन्स आपके सामने ये 7 यूनिट आपको दिख रही हैं, इन 7 यूनिट के यही सिंबल आपको यूज करने हैं SI यूनिट में। इसके अलावा जो 2 यूनिट अभी मैंने बताया कि अगर प्लेन एंगल होगा, मीन्स कोई भी एंगल का मेजरमेंट करते हो, प्लेन एंगल होगा तो इसको जो आप मेजर करोगे इसको रेडियन में मेजर करोगे। एंड जब सॉलिड एंगल की बात करेंगे हम, तो सॉलिड एंगल को जब आप मेजर करोगे तो इसको स्टे रेडियन में मेजर करोगे। स्टे रेडियन को SR से इंडिकेट करते हैं, और रेडियन है तो इसको रेडियन RAD लिख सकते हो या रेडियन लिख सकते हो। क्लियर? तो ये सारी कैटेगरी किस में आ जाती है? SI यूनिट में आ जाती है, और इन्हीं सब यूनिट का ही हम यूज करेंगे पूरी फिजिक्स में। और कहीं भी अगर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए आता है, यू मस्ट हैव टू वेरी अवेयर अबाउट ऑल दिस 7 एंड दिस 2 यूनिट्स। तो इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके बच्चों, तो आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। कल से हम लोग पर्टिकुलर लेंथ के लिए, मास के लिए, टाइम के लिए, इन सब को मेजर करने के लिए कौन कौन से अप्रोच फॉलो किए गए, क्या क्या स्टेप्स अप्लाई किए गए, इनके बारे में हम लोग और डिटेल में जाएंगे। मीन्स हम लोग मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आने वाले लेक्चर्स में आपको मिलेगा, और आने वाला लेक्चर्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो आप लोग मिस नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे आप लोगों का, और आप भी लोग शायद इस लेक्चर का वेट करोगे। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ नाइस डे।